क्या बुलडोजर को भी जाति पता है? अगर कोई मुसलमान आरोपी हो, कोई दलित आरोपी हो, पिछड़ा आरोपी हो, तो उसके छत के घर, बिल्डिंग्स गिराई जाती है। और अगर कोई योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय आरोपी हो, जनरल का आरोपी हो, तो उसके सिर्फ लिंटर या उसके मड़ई को उजाड़ा जाता है। मड़ई बिहार में बोला जाता है, जिसको हम लोग अगर खड़ी हिंदी में कहें तो झोपड़ी। जी हाँ, याद है आपको, यूपी में एक दलित समाज के मजदूर को सिर्फ इसलिए आग के हवाले कर दिया गया था क्योंकि उसने गेहूं ढोने से मना कर दिया था। आरोपी हैं दिलीप सिंह, अजय सिंह, विनय सिंह, मनोज सिंह। पुलिस ने अरेस्ट किया था और इस पर कहा गया था कि इन पर भी बुलडोजर चले, तो ये जमींदारों के झोपड़ी पर बुलडोजर चला, मड़ई पर। आप सोचिए, तो बुलडोजर को भी जाति पता है। यूपी में एक से एक खेल होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड बिल पर पूछा कि क्या हिंदुओं को भी मंदिर और ट्रस्ट में डालेंगे, तब तो कल सिख गुरुद्वारे में भी हिंदुओं को डाल देंगे, तब तो ईसाइयों के यहां भी हिंदू डालेंगे, तब तो चर्च में भी हिंदू डालेंगे, तब तो आप जैन के यहां भी हिंदू डालेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर में सिख आएंगे, ईसाई आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, बुद्धिस्ट आएंगे? ये बड़ा सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, 7 दिन को अंदर जवाब देना है भारत सरकार को। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 58 एकड़ जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन अपने सरकार के नाम कर लिया। कुशीनगर का मामला, ये खबरें छप रही है, ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, एक दलित समाज के सांसद के खिलाफ तलवार लेकर प्रदर्शन हुआ था। यूपी में भंते सुमित रतन ने एक ट्वीट किया है, सम्राट अशोक की जयंती पर तलवार से केक काटने पर उस शख्स की गिरफ्तारी हो गई। केक काट रहा था तलवार से, और चाकू से करता है, तलवार से कटा। लेकिन सरेआम तलवार लहराने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कल आगरा में ठाकुरों ने दलित की बारात नहीं चढ़ने दी, तलवार से हमला किया। 4 दिन पहले प्रयागराज के करछना में ठाकुरों ने एक दलित को जलाकर मार दिया। करनी सेना के लोग एक दलित को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इन सब घटनाओं में एक चीज कॉमन है, अत्याचार करने वाले सरकार के स्वजाती हैं और ऐसा लगता है उन्हें कानून का डर नहीं है। यह सूर्या समाजवादी ने ट्वीट किया। और सोचिए, बंगाल को लेकर लगातार बीजेपी पर खबर चल रही है कि वो झूठी खबरें शेयर की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मीडिया हाउसेस उनको बदनाम कर रहा है। ऑल्ट न्यूज ने भी फैक्ट चेक में पाया है कि बहुत सारी तस्वीरें पुरानी शेयर की जा रही है, जिसका मुर्शिदाबाद घटना से लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन वहां भी मैं फिर कह रहा हूं, गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जो लोग भी निशाना बनाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। यूपी के जौनपुर में अंकित तिवारी नाम के एक शख्स ने बाबा साहब को पैरों तले रौंदा, अपमान किया। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, तलवार दोनों ने उठाई, एक हवालात में, एक सत्ता संरक्षण में मजे काट रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये सारी तलवारें जो हैं ये करनी सेना के लोग हैं, जो रामजी सुमन एक दलित सांसद के खिलाफ है। और एक ये तस्वीर देखिए, ये शख्स ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई थी, केक काटा था तलवार से, इनकी गिरफ्तारी हो गई। तो यूपी में ऐसे कानून चलता है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। यूपी में लगातार क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत लोगों को कई सिविल केस को भी क्रिमिनल केस में तब्दील किया जा रहा है। और लखन मीना ने लिखा है, सोचिए, जो लोग खुश हो रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल में हिंदू होंगे, उनको बता दूं कि जो मनुस्मृति है उसके हिसाब से मंदिरों में ब्राह्मण महिला भी पुजारी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनको भी मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र, अपवित्र और अछूत माना गया है। आप सोचिए, कहाँ SC ST OBC को जगह मिलेगी, दलित पिछड़े किसानों को जगह मिलेगी? आप सोचिए, बड़ी खबर है। राहुल गांधी लगातार मीडिया पर भड़के हुए हैं, मीडिया को अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए, मीडिया का मनरेगा में मजदूरी नहीं बढ़ रही है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। और लोको पायलट, खासकर महिलाएं लोको पायलट के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनको 8 घंटे की ड्यूटी होती है और उनको रेस्ट नहीं मिल पाता है, टॉयलेट भी नहीं होता है। यूपी के मथुरा राधा रानी मंदिर बरसाना में सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब से आई महिलाओं को पीटा। लगातार इस तरह से लखनऊ में देखा था, मिठाई न खरीदने पर श्रद्धालुओं को पीटा गया था। पानीपत के हरियाणा में कुछ गौ रक्षक गिरफ्तार हुए हैं, ये करिश्मा अजीज ने ट्वीट किया है, जिनकी माने तो ये गैंग फिरौती, अपहरण, हत्या एवं बलात्कार जैसे अपराध को भी अंजाम देते थे।
एक मोनू मानेसर ओबीसी समाज का लड़का आज भी गौ रक्षक के चक्कर में हत्यारा बन गया, वो जेल में है अभी भी। और संघ ने इतिहास ऐसे ही लिखा है। सच तो यह है कि पुलिस वाले का नाम शोभाराम है और इसका ऑपरेशन करने वाले डेंटिस्ट का नाम धर्मेंद्र है। 2000 सोचिए, लगातार फर्जी खबरें शेयर की जाती है। तस्वीर बताई जा रही है बंगाल की, जबकि ये राजस्थान की तस्वीरें हैं। संजय सिंह ने ट्वीट किया है, यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था की बुरी हालत है। इटावा में एक 74 साल का बुजुर्ग 70 साल की अपनी पत्नी को गोद में लिए हुए है। उनको न तो स्ट्रेचर मिल रहा है, न एम्बुलेंस मिल रहा है। और सोचिए कहां वक्फ बोर्ड बिल में हिंदू घुसा रहे हैं। सूरज मंडल ने कहा है कि हिंदू नहीं ब्राह्मण घुसा रहे हैं, जैसे इन्होंने बोध गया बिहार में घुसा रखा है। इंदौर में दलित दूल्हे को मंदिर में जाने से रोका, दलितों ने कही हिंदू धर्म छोड़ने की बात। तो सोचिए आज भी स्थिति। महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। 1500 देने का वादा हुआ था, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। तमिलनाडु में एक अंगारों पर दौड़ने में एक शख्स की मौत हो गई। अंधविश्वास पेरियार की धरती पर भी है। और एक देश को और चीफ जस्टिस दलित समाज के मिलने वाले हैं, जो उनका नाम है के जस्टिस BR गवई। ये अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वक्फ संशोधन बिल अधिनियम के विरोध में IPS नरुल हुदा ने इस्तीफा दिया। अब उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन कर ली है। मेरठ में एक और दर्दनाक खबर आई है। एक पत्नी और उनके बॉयफ्रेंड पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पति की पहले गला घोटा और फिर सांप से कटवा दिया। इस तरह की तस्वीरें हम नहीं दिखाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि गाइडलाइंस है। और जिस देश में AC का पानी लोग अमृत समझकर पी लेते हो, उस देश में मोदी जी का प्रधानमंत्री बने रहना आसान हो जाता है। इस तरह के तंज लोग लिख रहे हैं। तो सोचिए आस्था और अंधविश्वास में कितना फर्क है। AC का पानी टपक रहा है, लोग उसको चरणामृत समझ रहे हैं। और भारत सरकार के किस मंत्रालय में जनहित के कौन से काम हो रहे हैं, चुनाव जीतने वाली जनता को ही नहीं पता। जनता को सिर्फ पता है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड, बंगाल का दंगा, नेशनल हेराल्ड, इसका विवादित बयान, उसका विवादित बयान। पूरे देश को इसी में उलझा कर रखा गया और उलझाने वाले नेताओं बेटे बेटियों विदेश में पढ़ रहे हैं। अब तो आम 10,000 भारतीयों को वीजा भी नहीं दिया अमेरिका ने। यह सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भीमनगरी में आयोजन में आए। वहां उनके एक विधायक हैं पूरन प्रकाश, उन्होंने राधे राधे बोल दिया और तमाम लोगों ने जमकर उनका प्रोटेस्ट किया। और दिल्ली में लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं। कहीं बिजली कटिंग है, कहीं स्कूल फी में वृद्धि है। तो सोचिए दिल्ली वाले लोग नीतीश राज ने लिखा है कि पहले केजरीवाल प्रोटेस्ट करते थे, अब आपको खुद करना पड़ेगा। तो प्राइस जो दिल्ली में स्कूल फी बढ़ा है उसको लेकर, बिजली कट को लेकर लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जो आपको जानने चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए जो आपके लिए जरूरी है, जिससे आपका सरोकार है। वक्फ बोर्ड बिल पर अगले आदेश तक कोई नियुक्ति नहीं होगी। कहाँ हिंदुओं को डालने की बात हो रही थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार को 7 जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। सूरज मंडल ने कहा कि ये वक्फ बोर्ड बिल के बहाने ब्राह्मण समाज को वक्फ बोर्ड बिल में घुसाना चाहते हैं, जैसे बौद्ध बिहार में इन्होंने डाल रखा है। अगले आदेश तक कोई नियुक्ति नहीं होगी। CGI दिल्ली वक्फ बोर्ड कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है, ये सबसे बड़ी खबर है। राम मंदिर में केवल ब्राह्मण सदस्य और मुसलमानों के यहाँ भी हिंदू यानी ब्राह्मण चाहिए, गजबे है। ये सूरज यादव ने ये ट्वीट किया है। रायपुर में नकली पनीर बेचते हुए हिंदू सौरभ शर्मा पकड़ाया, पहले भी पकड़ाया था। हिंदू राष्ट्र में इतनी छूट तो मिलनी चाहिए, तंज कर रहे हैं लोग। और जस्टिस BR गवई बनेंगे नए CGI, देश के दूसरे दलित होंगे। और बीजेपी बंगाल ने हिंदू त्योहारों पर हिंसा दिखाते हुए 9 तस्वीरें शेयर की। 8 तस्वीरें CA प्रोटेस्ट से निकली है, ये ऑल्ट न्यूज ने कहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और हे पिछड़ो तुम IPL में मस्त हो, उन्होंने तुम्हारे महापुरुष ज्योतिराव फुले की फिल्में रुकवा दी है। सोचिए ज्योतिराव फिल्म पर फिल्म आई थी जिसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब मानते हैं, देश के राष्ट्रपिता, जिन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, उनकी फिल्में रोक दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं। और कुछ शूद्र नेताओं को मंदिर में घंटे बजाने को दिखाने की इतनी बेचैनी क्यों रहती है? क्या इन्हें लगता है कि इससे उन्हें सवर्णों का वोट मिल जाएगा? पिछले चुनावों के डेटा से और EVM के नाटक से भी कुछ न सीखे और न सीखने की कोशिश करते। हाशिए पर है पूरा बहुजन समाज। सूरज मंडल लिख रहे हैं। ओम सुधा जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन समाज से आते हैं, वो दिल्ली आते समय उनकी तबीयत खराब हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस से आ रहे थे। अब उनको ग्लोबल हॉस्पिटल आजमगढ़ में भर्ती कराया गया। अगर आप आसपास हैं तो उनका जरूर हालचाल जानें। और यूपी के रामपुर में 11 साल की एक मूक बधिर बच्ची के साथ बेरहमी से रेप किया गया। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं।
और सुरक्षा मांगने गए कपल से इलाहाबाद एससी ने कहा, मर्जी से शादी की तो समाज का सामना भी करो। ये कोर्ट की भाषा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों के कई फैसले ऐसे आए हैं। एक तो फैसले जो चड्डी नारा खोलने से, टच करने से रेप नहीं माना जाएगा। एक को तो कह दिया कि तुम अपने रेप के लिए खुद ही जिम्मेदार हो। अब एक कपल को कह दिया कि अगर तुम सुरक्षा मांग रहे, तुमने शादी अपनी मर्जी से की है तो सुरक्षा भी अपना करो। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों के फैसले हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।